हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मोशन चैप्टर हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को हम लोग पिछले 5 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो कि आपके क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले हम एक बार आप लोगों को रिकैप करा देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो होगा हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड इस टाइप के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो उससे हम लोग कैसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द 10 AM to 10:30 AM। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक वॉल क्लॉक है और इस वॉल क्लॉक में मिनट हैंड जो है 3 तरह की इसमें सुइयां होती है। एक हमारा मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 3, ये हो गया इसके अपोजिट 6, ये हो गया 9। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वॉल क्लॉक में मिनट हैंड जो है वो 10 AM पर है। 10 यानी इधर जो हो जाएगा 10, इधर हो गया 11। तो ये मिनट हैंड आवर हैंड हमारा कहाँ होगा? 10 पर होगा आवर हैंड। और ये आवर हैंड जो है ये तो यहाँ पे है, लेकिन मिनट हैंड कह रहा है कि 10 AM से 10:30 AM तक गया है, जबकि मिनट हैंड की जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जब 10 आवर हो रहा होगा, 10 AM हो रहा होगा, उस केसेस में हमारा आवर हैंड यहाँ पर होगी, जबकि मिनट हैंड हमारा कहाँ होगी? मिनट हैंड जो होगी वो होगी हमारे 12 पे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारी मिनट हैंड आगे की ओर बढ़ती जाएगी, इधर की ओर मूव करती जाएगी और ये पहुंच करके ये 6 पर जब आ जाएगी, ये मिनट हैंड कुछ इस तरह से बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगी, उस केसेस में ये हमारा जो 10 वाला जो आवर हैंड था वो थोड़ा सा खिसक करके और ये लगभग इसके मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, ये यहाँ पर ये आवर हैंड। तो उस केसेस में पूछा है कि ये जो मिनट हैंड है वो कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 10 सेंटीमीटर इधर है। तो ये जो मिनट हैंड वाली होगी ना, जो सुई होगी मिनट वाली सुई, वो क्या करेगी? एक सर्कुलर पाथ बनाते, जैसे जैसे ये मूव करेगी तो कुछ इस टाइप से ये क्या करेगी? ऐसा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बना लेगी, जो कि हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ बना लेगी और इस सर्कुलर पाथ का हमको ये जो भी ये लेंथ निकालेंगे ये टोटल, तो ये लेंथ हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस की इसमें 2 चीज़ें निकालना है, एक निकालना है डिस्टेंस और दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। तो ये मिनट हैंड इस 12 वाली पोजीशन से जब ये चलेगी तो कुछ इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ बनाएगी और इस सर्कुलर पाथ का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए इसका सेमी सर्किल जो बन रहा है मिनट हैंड द्वारा, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? सर्कमफरेंस निकालेंगे। जबकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो 10 सेंटीमीटर इस पोजीशन पे ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इधर भी है
तो इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन यहाँ आया है 6 पे, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर यानी इनिशियल से फाइनल के बीच का हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 प्लस 10 यानी 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस विल इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई। यहाँ पे क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा था कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मिनट हैंड। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ द circumference of the circular path। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 सर्कमफरेंस होता है 2 पाई r, जहाँ पर r जो होता है रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो ये आ जाएगा कितना, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू होता है 3.14 और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। 3.14 में जब हम 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है, अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एक्वायर्स a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी कोई बॉडी है जो 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, और वह 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है, वेग प्राप्त कर लेती है, तो उसका एक्सेलरेशन या उसका त्वरण बताइए कि कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या है, 5 सेकेंड में कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से चल रही थी और वो 5 सेकंड बाद क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है, उसका त्वरण निकालना है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए, जो भी हमारे पास जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है ना, जो शुरू वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, यानी हिंदी मीडियम में प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, जो बाद में वेलोसिटी हो जाता है। जैसे शुरू में ये 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी से चल रहा था,
और ये 5 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो जो शुरू वाली जो वेलोसिटी थी, ये जो 2 मीटर पर सेकंड वाली थी, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और जो बाद में वेलोसिटी हो गया है, ये वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर्स यूज किया जाएगा, स्मॉल u स्मॉल v, तो v यहां पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हमेशा सेकेंड में ही लिया जाएगा, मिनट में नहीं लेंगे। यहाँ पर जो हम लोग वेलोसिटी लेंगे या स्पीड लेंगे, ये भी हमारा हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगा, ना कि किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ टाइम को सेकंड में लिया गया है। सभी जो है एमके सिस्टम में हम लोग ले लिए। अब इसके बाद क्या होता है, बाय द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जितना चेंज होता है, उस वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसलिए यहां पर v माइनस u अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन यहाँ समय अंतराल या समय, यानी a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिख देते हैं। तो v के जगह पर यहाँ पर आया है, v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये u है हमारा कितना, u यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम। ये जो वेलोसिटी में चेंजेज हुआ था 2 से 10 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड जो हुआ था, वो हुआ था 5 सेकंड्स में। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 सेकंड्स। 10 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड को माइनस किया जाएगा, तो 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई ये 5 सेकंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब हम लोग 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 1 जा 5, एक बार जाएगा, तो यहाँ 1, फिर डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 बचेगा, तो वो एक जीरो हम लोग जब भी हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30, यानी 1.6 मीटर पर सेकंड ऊपर है। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी m⁻⁻², यानी इसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर यूनिट जरूर लिखा होना चाहिए, चाहे जो गिवन है उसका यूनिट या जो भी हम लोग आंसर निकालेंगे उसका यूनिट जरूरी होता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में यूनिट लिखते ही नहीं है, यहाँ भी यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, इधर भी नहीं लिखेंगे, और लास्ट में ला करके एक आंसर में खाली यूनिट लिख देते हैं। देखिए, केवल आंसर में यूनिट लिखने से आपका मार्क्स कट जाएगा। जब शुरू में उसका यूनिट ही नहीं लिखा तो लास्ट में यूनिट कहाँ से आ गया। इसलिए पूरा का पूरा यूनिट लिखिए, अदरवाइज आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ट्रेन है और वो 100 मीटर लेंथ की है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी नियत वेग से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका जो स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी जो दे रखा है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस अ ब्रिज विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग। हमको क्या करना है, एक ब्रिज दिया हुआ है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, तो उस ब्रिज की यानी कि जिस यहाँ है 1 किलोमीटर है, ब्रिज की लेंथ दिया है 1 किलोमीटर और ट्रेन की लेंथ कितना दिया है, 100 मीटर। तो हमें निकालना है कि ये जो ट्रेन है
अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है तो हमको ये निकालना है कि वो ट्रेन जो है वो कितने समय में उस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी, उस ब्रिज को पार कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो ब्रिज की जितनी लेंथ होती है उसको तो क्रॉस करती ही करती है, साथ में उसका अपना जितना लेंथ होता है उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ट्रेन बना दिया, ये ट्रेन बना दिया, ये ट्रेन के कुछ डब्बे दिखा दिए, इसके व्हील्स हो गए, ये पहिए हो गए इसके। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, इस ट्रेन की लेंथ कितना दिया है? इस ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। इसको क्या करना है? एक ब्रिज क्रॉस करना है और इस ब्रिज की जो लेंथ दिया हुआ है, ब्रिज की लेंथ, वो ब्रिज की लेंथ है टोटल जो है, ये ब्रिज हमारा, इसकी लेंथ दिया है 1 किलोमीटर। अब आपको मालूम है एक यूनिट ये दिया है मीटर में ट्रेन की लेंथ, और ब्रिज की लेंथ दिया है किसमें? किलोमीटर में। तो हम इसको भी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? 1 किलोमीटर को मीटर में, तो यह आ जाएगा 1000 मीटर। तो यहाँ से ले करके और इस जगह तक इसकी लेंथ जो है ना, इस ब्रिज की, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, तो इसकी लेंथ है 1000 मीटर। ठीक है, अब ये ट्रेन जब हम क्रॉस करेगी, जैसे ही इस ट्रेन का फर्स्ट, इसका जो इंजन का ये पहला पहिया यहाँ पे आएगा, इस जगह यहाँ पे, तो यहाँ से जब स्टार्ट करना शुरू करेगी तो ये पार करते करते ये तब तक ये पार करेगी जब तक इसका पिछला जो है पूरा पहिया, ये चीज़ यहाँ ना आ जाए। ये जब यहाँ आ जाएगा, ये वाला इसका बैक वाला, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस कर गई। तो क्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यानी कि 1000 मीटर तो ये है ही, ये लेंथ तो है ही। जब ये पार करेगी तो ये यहाँ से चल पार करना शुरू की, करते 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 कहाँ, यहाँ लास्ट तक आई, तो 1000 मीटर ये और प्लस 1000 मीटर ये, क्योंकि ये क्रॉस करना इसी जगह से शुरू कर दी, इस पॉइंट से। तो इस तरह से ट्रेन क्या करती है, ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है। तो ये ट्रेन अगर यहाँ से पार करना शुरू कर रही है तो लेकिन ये तब तक पार करते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला जो इंजन है जैसे यहाँ पर आएगा तो उस जगह ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये वाला जो इंजन है जैसे यहाँ आएगी तो बाकी इसके जो डिब्बे होंगे वो तो इधर ही रहेंगे 100 मीटर तक। तो इसलिए इस इंजन को केवल पार करने से हम ब्रिज को क्रॉस करना या पार करना नहीं कहते हैं, बल्कि ये इंजन के साथ साथ पूरे इसके जो डिब्बे होते हैं, वो पूरा का पूरा इसका कंपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिब्बा, वो कहाँ होना चाहिए? ये लास्ट वाला जब क्रॉस करेगा तब हम कहेंगे कि इसने ब्रिज को क्रॉस कर लिया। तो इस केसेस में मैंने क्या कहा कि टोटल जो लेंथ हो जाएगा ट्रेन द्वारा जो उसको क्रॉस करना है, वो हो जाएगा खुद की लेंथ और प्लस ब्रिज की लेंथ। तो यहाँ लिखेंगे, ये तो लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया है, उसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ कितना दिया है? ये 100 मीटर है, 100 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितना दिया है? 1 किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी सेम यूनिट में होना चाहिए, 1000 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर टोटल जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ कर लीजिए या टोटल हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ
ऑफ द ब्रिज। अब ये बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना दिया है। लेंथ ऑफ द ट्रेन जो दिया है वो यहाँ पर मैंने लिखा 100 मीटर और लेंथ ऑफ द ब्रिज है 1000 मीटर। तो ये आ जाएगा 100 मीटर और प्लस ये आ जाएगा 1000 मीटर। दोनों को जब ऐड किया जाएगा ना तो ये आ जाएगा 1100 मीटर। ये हमारे पास निकल गया टोटल लेंथ जो कि उस ट्रेन को उस ब्रिज को पार करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हो गया टोटल लेंथ हमारे पास 1100। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग। और जबकि यहाँ पर क्या दिया है कि इस ट्रेन की जो कांस्टेंट स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड को जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया है उस स्पीड को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी ये वेलोसिटी कितना दिया है, ये कांस्टेंट है यानी स्पीड जो है इसका चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये दिया हुआ है, ये चाहे हम v से लिखें या इससे, ये दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर दिया है जबकि हमारी लेंथ जो है वो मीटर में है। तो इसलिए जब भी हमने कहा था कि सभी सेम यूनिट में होना चाहिए, तो जब लेंथ उसका मीटर में दिया है और ये है हमारा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 5/18। आपको याद होगा कि ये कैसे चेंज होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1000 मीटर, और 1 आवर में होता है 60 मिनट्स या 60 × 60 सेकेंड्स। तो इसी को कन्वर्ट जब किया जाता है ना, 1 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 5/18 आता है। कैसे, ये हो जाता है 1000 मीटर और नीचे 1 आवर को हम 60 × 60 लिखते हैं सेकेंड्स, और ये जो है सब सिंप्लीफाई किया जाता है, 2 0 से 2 0 कटता है, 2 से 10 को काटते हैं 5, 2 3 6, तो आता है ये 5 और 3 6 18। तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट उसको लिख दिया। हर वीडियो में लगभग मैं इसको बता देता हूँ कि कहाँ से आया। आपका काम है कि आप इसको याद रखें। 6 से इसको जब कैंसिल करेंगे, 6 3 18 और 6 10 60, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 × 10, तो ये होता है 50 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 3, सॉरी ये डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा ऐसे रहेगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड निकल गया। डिस्टेंस हमको मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस the bridge by the train equal to, यहाँ पर लिख लेंगे डिस्टेंस और यहाँ पर लिख लेंगे इसका स्पीड। यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी हम लोग दोनों एक ही माने। डिस्टेंस आया है कितना, 1100 मीटर और स्पीड निकला है 50/3 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो टाइम का यूनिट वैसे भी सेकंड होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, ये टाइम इक्वल टू ये 1100 और इधर का 3 न्यूमरेटर में जाएगा, 50 डिवाइड में ही रहेगा। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, ये 5 2 10, 5 2 10, 22 × 3 होता है 66 सेकेंड्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास कितना, 66 सेकेंड। उम्मीद है आपको हमारा ये कराया हुआ सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चन बताते रहेंगे क्लास 9th के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्लास 9th का है, मोशन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हम आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, जो साइंस से भी होगा, मैथ से भी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। पूरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट में लिखिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम को लिख करके जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है, अ गर्ल मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours एंड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर फॉर नेक्स्ट 3 hours. Find the average speed of the girl and the total distance covered. तो यहां पर हमको करना क्या है, दो चीजें निकालना है। एक तो निकालना है कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरा निकालना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। आप लोगों को मालूम है कि जब हम एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बताए थे तो उसमें यह बताया था, द एवरेज स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मूविंग बॉडी है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना टेक किया, इन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को ही एवरेज हम लोग स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ है। टोटल टाइम तो हमको पता है, टोटल टाइम कैसे पता है, कहाँ पता है, टोटल टाइम हमको पता है कि यहाँ पर 2 hours जो है उस गर्ल्स का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रहा है, यानी टाइम 2 hours यहाँ दिया है और 3 hours यहाँ दिया है। तो 2 hours प्लस 3 hours, क्योंकि नेक्स्ट 3 hours लिखा है तो 2 hours प्लस 3 hours होता है 5 hours। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ कि 5 hours है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। लेकिन हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूला से क्या मालूम है कि अगर स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट 2 hours के लिए भी स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 3 hours में भी स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 4 किलोमीटर आवर, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से जब स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम नेक्स्ट 3 hours के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको निकालेंगे और फर्स्ट 2 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो फर्स्ट 2 hours में हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट 3 hours में हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए फिर यहाँ पर अगर 4 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड 3 hours में भी मतलब जो भी डिस्टेंस चला है वो निकल जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा और टोटल टाइम हमारे पास 5 hours है। और जब टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल टाइम दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 hours, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, इसको हम D1 नाम दे दिए तो ये आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड S1 नाम देते हैं इसको, टाइम T1। तो ये स्पीड हमारा दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम है यहाँ पर 2 hours। तो यह आ जाएगा 6 2 12 होता है। तो 12 आवर की पावर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, वो कट जाएगा और इसका यूनिट आ जाएगा किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर आ गया। एंड क्या, फिर से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 hours। फिर नेक्स्ट 3 hours में डिस्टेंस निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, फिर वही दूसरा स्पीड इंटू दूसरा टाइम,
यानी S2 इंटू T2। दूसरा हमारे पास स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर और इंटू टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 3 आवर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा होता है 12 किलोमीटर, से आवर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा किलोमीटर, तो फिर ये आ गया हमारे पास 12 किलोमीटर। अब इस तरह से हमारे पास इसको D2 नाम दे देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया? टोटल डिस्टेंस एक D मान देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, तो ये D1 प्लस D2 दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे, यानी 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर ये बाद वाला, तो 12 प्लस 12 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है डिस्टेंस निकल करके आ गया। टोटल डिस्टेंस पता कर लिए, तो टोटल डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या पता करेंगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम इक्वल टू है 2 आवर्स और प्लस 3 आवर्स। 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स हो गया, तो टोटल टाइम हमारे पास निकल के आ गया 5 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना निकाला था? टोटल डिस्टेंस निकला था, टोटल डिस्टेंस ये निकला था 24 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं S मान लेते हैं, यहां टोटल टाइम को कैपिटल स्मॉल t मान लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या निकलना था? एवरेज स्पीड निकालना था, यानी V एवरेज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस निकला है कितना? 24 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना आया है? 5 आवर्स। 24 को 5 से जब डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा कितना होता है? 20। डिवाइड नहीं होगा, 4 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 8 जा 40। 4.8 इसका यूनिट किलोमीटर और इसका आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो हमारा एवरेज स्पीड निकल करके आया वो आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको हमारा ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स, भाई बहन जो भी पढ़ने वाले 9th के बच्चे हों उनको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर लगाइए, और जो भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शंस हैं लॉकडाउन का उसका पालन कीजिए। हम आपके लिए इस लॉकडाउन में भी और आपके लिए वीडियो बना करके आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।